तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। श्रीमद भगवद गीता में भी सतत शब्द कई स्थान पर आया। वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उन लोगों को स्मरण का आनंद देता हूं, और स्मरण का आनंद क्या है? बुद्धि योग और विवेक। तेषाम सतत युक्तानाम, जो लोग अपने को बार बार निरंतरता के साथ मुझसे जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरी भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति को प्रीति के साथ जोड़कर करते हैं। जब प्रीति के साथ जोड़कर करते हैं तो उसके बाद वो प्रीति ही तो शक्ति है जो उसके भीतर से बहुत बड़ी एक शक्ति, नवीन शक्ति, प्रेम की शक्ति को जागृत करती है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। और प्रीति जहां होती है वहां बड़ी बड़ी लौकिक सफलताएं भी मिल जाती। एक साधु अपनी कुटीर में बैठा है, झोपड़ी है, खूब मन से पूजा करता है, लेकिन जंगल में एक बहुत बड़े सेठ के मन में विचार जागा कि यहां एकांत है, यहां पार्किंग की कोई समस्या नहीं रहेगी, यहां बहुत अच्छी लंबी चौड़ी सड़कें बनाई जा सकेंगी, यहां एक मैं मंदिर बनाऊं। साधु ने कुछ निषेध नहीं किया, जिसको जो करना है करे, अपने को क्या। लेकिन अब वो बैठा था तो एक भजन करते करते एक दिन मन में आया कि मैं बिल्कुल एकांत में था, यहां मंदिर बनने लगा। भगवान ने मुझको एक सामर्थ्य दी होती तो मैं पहले में ही बना देता मंदिर। लेकिन मन में प्रीत जागते जागते एक विचार आया, चलो मैं भी मंदिर बनाऊंगा। अब कुटिया में रहने वाला, घास की झोपड़ी, उसमें बैठा हुआ प्रीतिपूर्वक भगवान का रोज स्मरण करता है और एक सात्विक संकल्प जग गया। तो जितना इधर करोड़पति आदमी का मंदिर बन रहा है, 4 फीट ऊंची दीवार गई और गई और गई, वो भी मन में कहता मेरा मंदिर भी इतना अच्छा बन गया, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। बना कुछ नहीं, मन में सब कुछ बना रहा है वो, और ईश्वर के अनुग्रह से बन रहा है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बड़ी विचित्र घटना घटी। मंदिर जब पूर्ण हो गया तो बड़ा विशाल उत्सव हुआ और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ गया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, बड़ा आनंद। और जब बिल्कुल वो क्षण आया कि अब मूर्ति को उठा करके अनाज के भीतर से, जिसे धान्यवास कहते हैं, वो अनाज के भीतर दबा के रखा जाता है। अलग अलग दिनों में अलग अलग वस्तुएं होती। तो जब उस मूर्ति को निकालने के लिए प्रधान पंडित वहां गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मूर्ति नहीं मिली। अब मूर्ति प्रतिष्ठा का क्षण जा रहा है और उधर एक विचित्र घटना यह दिखाई पड़ी कि जो साधु अपनी कुटीर में रहता था, उसके 2-4-10 मानने वाले लोग थे, ये सब लोग बाहर आकर के नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इधर महोत्सव हो रहा है, उधर आनंदोत्सव हो रहा है। लोगों ने देखा ये साधु इतना आनंदित क्यों है। उसके पास गए, उन्होंने कहा अरे आज ही तो मेरा मंदिर बनकर तैयार हुआ था, मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि आपकी प्रतिष्ठा हो, बड़ी कृपा करके अपने आप पधारे हैं और दिव्य दर्शन हो रहा है, इसलिए मैं आनंदोत्सव मना रहा हूं। लोगों ने कहा कहां है वो मूर्ति प्रतिष्ठा, अरे जाओ ना मेरी कुटीर में। प्रधान पंडितों ने देखा वो मूर्ति जिसकी प्रतिष्ठा उस मंदिर में होनी थी, वो मूर्ति अपने आप उस कुटीर में आ गई। उसने कहा वाह वाह, ये कैसी बात है, भजताम प्रीतिपूर्वकम। इसकी प्रीति की सीमा इतनी बढ़ी कि जो जड़ के भीतर चैतन्य को जागृत करके और इसकी भावना को पूर्ण करने के लिए यहां आ गई। उन सब ने कहा महाराज वो दिव्य आसन पर विराजमान होंगे तो वहां बहुत लोगों को लाभ होगा। अब तो आपकी मूर्ति प्रतिष्ठा तो हो ही गई, हम सब लोगों को प्रसाद में दे दो ना ये भगवान। उन्होंने कहा प्रसाद में मांगते हो तो ले जाओ, मैं भी वहीं आके दर्शन किया करूंगा। मैं बात इसलिए कह रहा था, यदि मानव के मन का स्मरण राग रहित हो तो एक बार परमात्मा जो अविचल है, जो अव्यक्त है, जो अगोचर है, जो अविनाशी है, जो सिद्ध है, जो पराशक्ति संपन्न है, वो परमात्मा प्रीति की डोरी में बंधा चला आता है। स्मरण एक डोरी है।